बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं T5 क्रैश टेस्ट का फ़िज़िक्स पोर्शन। स्टार्स के ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर आज हम क्रैश टेस्ट सेशन का T2 सब्जेक्ट जो T2 हमारा जो टेस्ट है उसका फ़िज़िक्स पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसका सिलेबस जो है वो चैप्टर 9 और चैप्टर 10 है, यानी कि चैप्टर 8 और चैप्टर 9 है, वेव्स। और उसके बाद आपके पास जो फ़िज़िकल ऑप्टिक्स जो है उसका यूनिट है हमारे पास। तो चलते हैं हम अपनी डिस्कशन की तरफ। जी बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन 141, इफ़ अ वेव ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 130 मीटर एंड हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 5 मीटर देन फाइंड द फ्रिक्वेंसी। बहुत सिंपल है, v इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा एंड f इज़ इक्वल्स टू v ओवर लैम्डा एंड v इज़ इक्वल्स टू 130 एंड लैम्डा इज़ इक्वल्स टू 5। तो ये इससे कट गया, कितना हो गया 2, ठीक है जी। और ये आपके पास कितना बच गया, 3 बचा, तो कितना आ गया 6। तो 26 हर्ट्ज़ ये आता है। कंप्यूटर प्लीज़ बताएं कौन सा जवाब है। जी डेल्टा जवाब है। ओके जी, चलें नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मेटालिक वायर ऑफ 2 मीटर लेंथ। बच्चों दिस इज़ लेंथ, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट हैज़ अ टेंशन ऑफ, दिस इज़ टेंशन आर फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज़, this is mass per unit length m, and then fundamental frequency f1 आपने find करनी है of wire, and you know के f1 is equals to 1 over 2l अंडर रूट f over m होती है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट करें तो 1 over 2l2 आ गया। ये बच्चों कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 0.004। देखें इसको मैं अगर लिखूं तो ये बड़ा आसान है, ये बन जाएगा 1 over 4 और ये बच्चों बन जाएगा, इसको मैं 10 पावर -3 लिखता हूँ, ऊपर 10 पावर 1 है, इससे मिलेगी तो कितना हो जाएगा, ये 10 पावर 4 डिवाइड बाय 4। ये 4 का स्क्वायर रूट लें तो ये 1 over 8 बन गया, और ये इसका स्क्वायर रूट कितना आना है, 10 पावर 2 आना है। तो बेसिकली 100 ओवर क्या आ गया, 8 आ गया, और ये आंसर आपके पास तकरीबन 12.5 हर्ट्ज़ बन जाएगा। देखते हैं जवाब क्या है कंप्यूटर प्लीज़। जी अल्फ़ा जवाब है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पार्ट डिफरेंस बी डी ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज़। डिस्ट्रक्टिव के लिए इंटरफेरेंस होता है हमारे पास 2m + ½ लैम्डा बाई 2। तो बच्चे इसमें से 2 कॉमन ले लें तो m + ½ और ये क्या बच्चों बचता है, लैम्डा बाई 2। ये 2 से कैंसिल, तो क्या आ गया, m + ½ लैम्डा आ गया। ये हमारा जवाब बनता है, और इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या आंसर आता है जनाब, ये आंसर आता है। देखते हैं जनाब, यही आंसर है। गुड, कंप्यूटर ने वही जवाब दिया। चलो बच्चों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 144 पे डिस्टेंस बिटवीन 2 ब्राइट और डार्क एडजेसेंट फ्रिंजेस इज मैथमेटिकली रिटन एज। सीधा फार्मूला पूछा गया है, 2 डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के बिटवीन जो है वो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू होता है लैम्डा एल ओवर डी। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। तो लैम्डा एल ओवर डी ये आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पेपर में बहुत दफ़ा पूछा जाए। कहते हैं कि इस यूनिट में से अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ जो क्वेश्चन जब भी पेपर बनेगा तो इस यूनिट में से वो क्वेश्चन जो पेपर में लाजमी डाला जाता है वो कौन सा है, ये वाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी, यही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं 145। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन दे दी है। सेपरेशन मीन्स के दिस इज़ डी, ये डी है, उसने ए से रिप्रेजेंट कर दिया उसको कंफ्यूज करने के लिए, एंड दिस इज़ एल, ठीक है, एंड दिस इज़ डेल्टा वाई, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको डिफरेंट नाम दिए हैं। तो वेवलेंथ निकालें। देखें हमारे पास डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू होता है लैम्डा एल ओवर डी, एंड वी हैव टू फाइंड लैम्डा, सो डेल्टा वाई इंटू डी डिवाइड बाय एल। अब ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में, हम इसको किस में कर लेते हैं जी, मीटर में कर लेते हैं जी। देखें 0.13 है सेंटीमीटर, तो मीटर में कितना हो जाएगा, -2। और इसके बाद हमारे पास क्या आना है, डी आना है। डी बच्चों कितना है, 0.05 है। 10⁻⁴ क्या आ जाएगा, -2। और नेक्स्ट देखें आप क्या आएगा जी, नीचे कितना है, 200 है ना, 200 × 10⁻⁻²। -2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखें ये मैं पॉइंट ख़त्म करूँ ना तो इसकी -2 पावर लगेगी, तो मैं इसको इससे कैंसिल कर दूँगा। फिर देखें इसमें 0.05 को अगर मैं 5 लिखूँ तो -2 आएगी, सॉरी -4 आ जाएगी। आई एम सॉरी यहाँ पे हमने छोटी सी एक मिस्टेक कर दी है।
कि मैं इसको ख़त्म करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, इस पॉइंट को ख़त्म करूँ तो यहाँ भी क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, और ये जो है ये इस 2 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब ज़रा इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है 65, और ये आपके पास कितना बन जाता है जी -8 डिवाइड बाय 2। तो इसको सॉल्व करें तो ये कितना आता है आंसर, तकरीबन तकरीबन आएगा जी 32.5 आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। इसका पॉइंट इधर शिफ्ट करें तो 3.25 10⁻⁻ कितना हो जाएगा जी -7 मीटर। ये आंसर आ जाएगा, और ये कौन सा आंसर है जी, ये आंसर है तो यही आंसर कंप्यूटर ने भी दिया। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम। वेवलेंथ ऑफ लाइट विच प्रोड्यूसेस सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम ऑन अ डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग विच 500 लाइन्स पर सेंटीमीटर आर रूल्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये लाइन्स पर सेंटीमीटर दी हुई हैं, ठीक है जी। ये आपके पास कितनी है जी 5000 लाइन्स हैं जी पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है पता है आपको, बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली आपके पास 1/d है, दिस इज 1/d, ठीक है। एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम, एन फाइंड करना है। तो यू नो d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है जी। विच प्रोड्यूसेस सेकेंड ऑर्डर वेवलेंथ ऑफ लाइट विच प्रोड्यूसेस सेकेंड, सॉरी लैम्डा फाइंड करना है बच्चे। लैम्डा इज इक्वल टू d sin थीटा ओवर n। तो d अब नहीं है तो d यहाँ से देखें हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/d करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी इसको d लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1/5000 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 1/0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4, ठीक है जी। तो इसका ख़त्म करें तो ये कितना आ जाएगा जी, ये 2 × 10⁻⁻4, दिस इज़ d। वैल्यू पुट कर दें, 2 × 10⁻⁻4 sin 30 आएगा जी, और n कितना है जी 2 से कट गया। sin 30 कितना होता है जी, sin 30 होता है 1/2 0.5, सो दिस बिकम्स 0.5 × 10⁻⁻4। तो देखते हैं आंसर कितना है जी। इसको अगर मैं 0.5 को 5 लिख लूँ तो ये आ जाएगा जी 5 × 10⁻⁻5 हो जाएगा। देखते हैं 5 × 10⁻⁻5, ये मिस्टेक कर रहे हैं हम, ज़रा देखें यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल की ये मिस्टेक हमने, बिकॉज दिस इज़ इन सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना था, तो इसके साथ 2 पावर और आएगी, तो ये हो जाएगा आपके पास -6। तो बच्चों ये -6 था, तो -6 आएगा, तो इसको क्या लिख देंगे हम फिर -7, ठीक है। तो आंसर आपके पास कौन सा बनेगा, ये आ जाएगा, क्योंकि d इन मीटर निकालना था हमने, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, d ही जवाब है। In general equation for destructive interference is given by the optic part difference of this, where m is an integer, then first dark fringe appears for m will be equal to। ये फार्मूला इसके अकॉर्डिंग कहता है कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज बताएं कहाँ आएगा। फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस होता है λ/2, तो m की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 0। ये फर्स्ट डार्क के लिए जो m है वो बेटे याद रखें 0 है, और फर्स्ट ब्राइट के लिए m1 होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट के लिए, ठीक है जी। देखें नेक्स्ट देखते हैं जी हम क्या आएगा आंसर। जी 0 ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, कोहेरेंट लाइट emerges from 2 fine parallel slits A and B as shown in the figure below. If P is the position of the nth dark fringe from the center of interference pattern, then the phase difference between the wave train from A and B। डार्क फ्रिंज बना है P पे, यानी यहाँ से जो भी वेव आई है और जो यहाँ से आई है उसने यहाँ पे क्या किया है, डार्क फ्रिंज बनाया है। तो पार्ट डिफरेंस की कहता बात कर रहा है, बताएं कितना आएगा। अगर डार्क फ्रिंज बनाए तो उसका पार्ट डिफरेंस तो हमने अभी पढ़ा है, क्या होना चाहिए m+½ लैम्डा, या क्या होना चाहिए 2m+1 λ/2।
2, बट लैम्डा की टर्म में तो यहाँ कोई भी पार्ट डिफरेंस नहीं दिया हुआ, तो हम इसे फेज़ है, ये बेसिकली पार्ट डिफरेंस है, इसे किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, फेज़ डिफरेंस में। शाबाश बेटे, फेज़ डिफरेंस में इसको कन्वर्ट करना तो क्या फार्मूला, क्योंकि फेज़ की शक्ल में रेडियन में दिया हुआ है, तो फेज़ डिफरेंस आपका क्या आएगा जी, फेज़ डिफरेंस 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस ये वाला मैं इनमें से कोई भी एक पुट कर देता हूँ, ठीक है, सपोज ये सेकंड वाला कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये लैम्डा लैम्डा से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, तो क्या आ गया 2m + 1 पाई रेडियन, ये आंसर आ गया। तो कौन सी ऑप्शन है, 40 ऑप्शन है, तो ये बेटे इसकी ऑप्शन बन रही है। देखते हैं कंप्यूटर क्या कहता है जी, कंप्यूटर ने भी यही ऑप्शन दी है, गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फॉर ब्राइट फ्रिंज फॉर्मेशन द पार्ट डिफरेंस इज, ब्राइट फ्रिंज फॉर्मेशन में भाई सीधा फार्मूला है, ये तो बड़ा एमसीक्यूज है कि पार्ट डिफरेंस जो पीडी होता है आपका वो इक्वल होता है एन लैम्डा के, और एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी, यही जवाब है। प्रोग्रेसिव वेव फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज, दिस इज एफ, superposed to produce a system of stationary waves in which the adjacent nodes are 1.5 meter apart। कितना है जी, 1.5 मीटर अपार्ट एडजेसेंट नोड्स, नोड्स के दरमियान डिस्टेंस ये है। इसका मतलब लेट्स सपोज इसमें अगर हम ये बात करते हैं तो ये जो डिस्टेंस है ये उसने दिया हुआ है नोड्स के दरमियान, कितना दिया हुआ है जी, 1.5 मीटर, ठीक है। क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, वी निकालना है। तो देखें वी हमने इसमें कैलकुलेट करना है, एफ गिवन है, लैम्डा निकालेंगे हम यहाँ से। यू नो 2 नोड्स के बिटवीन डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाई 2 होता है, कितना आएगा जी, ये 1.5, और लैम्डा कितना आ जाएगा जी, 3 मीटर आ जाएगा। तो v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, एफ कितना है जी 300, और लैम्डा कितना है जी 3 है, तो आंसर कितना आ गया जी 900 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये आंसर बनता है जी। देखते हैं जी, यही आंसर कंप्यूटर ने भी यही दिया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे बेटे। 151 द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप डिस्प्ले शोज द वेवफॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, द CRO टाइम बेस इज सेट एट 10 मिली पर सेकेंड। देखिए ये एक वेव है और इसमें उसने इसकी टाइम बेस, इसकी जो टाइम होती है वो ये टाइम एक्सिस होता है और ये इसका क्या होता है, वोल्टेज एक्सिस है। और इस बेस पे उसने एक बॉक्स की वैल्यू कितनी दी है जी, 10 दी है, 10। मतलब इसमें देखें तो ये एक बॉक्स है, फिर दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। 4 में देखें तो ये एक वेव कंप्लीट हो रही है, यानी एक वेव का टोटल टाइम कितने बॉक्सेस के इक्वल आ रहा है, 4 बॉक्सेस के, और एक बॉक्स की वैल्यू कितनी है 10 मिली सेकेंड। सो तो टाइम पीरियड कितना आएगा 10 मिली सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 4, तो आंसर क्या आया 40 मिली सेकेंड आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। देखते हैं जवाब क्या है इसका जी, 40 मिली सेकेंड ही। अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी होती तो फिर क्या करना था, एफ इज़ इक्वल टू 1/t। अगर इसकी कहता वोल्टेज बताएं कितनी है, एम्पलीट्यूड बताएं, तो एम्पलीट्यूड के लिए हमने ये वाले बॉक्सेस जो हैं ये काउंट करने थे। ये कितने बॉक्सेस यहाँ तक जा रहे हैं, 3 बॉक्सेस, एक बॉक्स की वैल्यू से इसे मल्टीप्लाई कर देना था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी, इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज हाफ एंड सेपरेशन बिटवीन स्लिट इज डबल देन फ्रिंज विड्थ। भाई बड़ा सिंपल है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी है। वेवलेंथ को हाफ कर दिया तो लैम्डा बाई 2 कर दिया। सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स इज डबल, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स डबल कर दी, इसको 2d कर दिया और ये वैसे ही रहा। तो जनाब ये क्या इसका आंसर आएगा देखें ज़रा, तो ये 1/4 नहीं हो जाएगा, लैम्डा एल ओवर डी मतलब 1/4 ऑफ डेल्टा वाई। ये नया आपका जो डेल्टा वाई है जी वो इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। बिकम्स क्वार्टर, बिकम्स क्वार्टर ही जवाब है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ यंग्स इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म इन ऑयल इंस्टेड ऑफ एयर देन। यंग का एक्सपेरिमेंट जी, आपने ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, कहाँ पे परफॉर्म कर दिया जी, ये सपोज वेव जा रही थी, इधर जाके टकराई, ये इधर टकराई जाके, सपोज आपके पास यहाँ P पॉइंट है, आपने इसे सारे एक्सपेरिमेंट को किस में रख दिया जी, हमने इस सारे एक्सपेरिमेंट को किस में रख दिया, ऑयल में रख दिया, ऑयल। तो अब फ्रिंज विड्थ पे क्या असर पड़ेगा, देखें फ्रिंज विड्थ पे असर पड़ेगा डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा एल ओवर डी। ये जो लैम्डा है ये मुतासर होगी
कब? जब इसे हम आयल में लेके जाएंगे। एंड यू नो जब लैम्डा है और मतलब सपोज अगर एक वेव है तो हमने पढ़ा था कि वो जब एक रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है तो उसकी लैम्डा और वी दोनों क्या करती हैं? रिड्यूस हो जाती हैं। एयर में जो भी लाइट थी उसकी लैम्डा लार्ज होगी, वही लाइट जब हम आयल में चले जाएंगे तो उसकी लैम्डा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, स्पीड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बट एफ रिमेन सेम। सो लैम्डा रिड्यूस होगा तो डेल्टा वाई भी क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो जब ये डेल्टा वाई रिड्यूस होगा तो फ्रिंजेस क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। डिस्टेंस कम हुआ उनके दरमियान तो क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। तो फ्रिंज विल बी नैरोर, क्या हो जाएंगे? ये नैरो हो जाएंगे फ्रिंज। तो यही जवाब है, कंप्यूटर ने भी दिया। नेक्स्ट देखते हैं जी। टू ऑब्टेन सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न वी रिक्वायर टू सोर्सेज विच एमिट्स रेडिएशन ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी एंड हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस। मोनोक्रोमेटिक सोर्स की कंडीशन है, बुक की लाइन है, ठीक है जनाब। चार्ली आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखें बच्चों 155। लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग फॉर विच द स्लिट स्पेसिंग इज इक्वल टू। स्लिट स्पेसिंग दे दी है जी कितनी? 3 लैम्डा। व्हाट इज द साइन ऑफ एंगल? आपने साइन मतलब थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। द सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा एंड द नॉर्मल। नॉर्मल और सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा के बिटवीन एंगल की जो वैल्यू बन रही है सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा, तो हम इक्वेशन लगा लेते हैं डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। सेकेंड ऑर्डर है तो 2 लैम्डा, डी की वैल्यू कितनी आई? 3 लैम्डा। साइन ऑफ थीटा, तो भाई साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा ओवर 3 लैम्डा, ये कट गया तो 2/3 साइन एंगल की वैल्यू आ जाती है। देखते हैं, वही जवाब है जी, 40 जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी। रडार इज डिवाइस विच ट्रांसमिट एंड रिसीव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी होती हैं ये? रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स, ठीक है। रडार जो कि एक्रोनियम है किसका? जी, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये है जनाब, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी 157। द मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन फ्रॉम डिस्टेंट स्टार शो अ डिक्रीज इन द वेवलेंथ, दिस कुड मीन दैट सोर्स हैड। भाई ये अर्थ है सपोज, और ये हमारे पास कोई स्टार है और यहाँ से ये एक रेडिएशन आ रही है टूवर्ड द अर्थ। इसकी वेवलेंथ में क्या शो हुआ है? द शोज डिक्रीज इन द वेवलेंथ, लैम्डा डिक्रीज हुई है। एंड यू नो लैम्डा डिक्रीज कब होती है? जब सोर्स और ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड ईच अदर होते हैं, ठीक है, कंप्रेस हो जाती है ना वेवलेंथ। तो इसका मतलब है सोर्स मूव, स्टार मूव कर रहा है क्लोज टू द अर्थ। ये आंसर आना चाहिए, यही आंसर है जी, देख लें, ठीक है। और अगर ये वेवलेंथ इंक्रीज करती तो स्टार ने क्या करना था? मूव अवे फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। 158। द फ्रिक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल मोड ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग 100,000 मीटर, 1000 mm ये लेंथ है जी, इज इक्वल टू ये F1 है जी। When wire is stretched to 400 mm, तो the same tension, what is the fundamental frequency? You know frequency is directly proportional to tension. So F1 prime over F1 is equals to T prime over T कर देते हैं। अब देखें हमारे पास क्या चीज़, व्हाट इज़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? नई फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमने, प्राइम नई फ्रीक्वेंसी। तो देखते हैं जी नई फ्रीक्वेंसी क्या है, हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है। पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है? 256। अच्छा जी, इस फ्रीक्वेंसी पे टेंशन कितनी हो गई है? 400 mm। पहली फ्रीक्वेंसी पे कितनी है? 1000। तो ये कट गए, ये कितना आ गया? 1/5 नहीं आ जाता, ठीक है। वायर इज शॉर्टन टू 400 mm एट द सेम टेंशन। 1000 से कहाँ पे चले गए हैं आप? 400 mm पे चले गए हैं, ठीक है। 2 0 उससे कट गई हैं तो नीचे कितना बच गया? ये 2/5 नहीं बचता। 2 0 इससे कट गई तो ये कितना आ गया? 2/5 आ गया ना, ठीक है। तकरीबन इतना बनेगा ना। चलें देख लेते हैं जी। अब एफ प्राइम हमने कैलकुलेट करनी है जी, या इसकी वैल्यू निकालें तो 1/2.5 समथिंग बनती है।
इसको अगर कैलकुलेट करते हैं हम तो ये √2/5 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा 256 आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखें क्वेश्चन में ये है, फिर गौर से देखें कि हमारे पास टेंशन की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कोई चीज़ नहीं चेंज कर रहा, सिर्फ क्या कर, ओह सॉरी, टेंशन सेम है, लेंथ की बात कर रहा है। इसको हम दोबारा कर लेते हैं।